हेलो क्लास 10th, दिस इज रोहित तिवारी। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडिया के ड्रेनेज को, और हमने इंडस ड्रेनेज को पूरा समझा था कि कैसे ये लेक मानसरोवर के वेस्ट निकल के जम्मू कश्मीर पंजाब होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है और अरेबियन सी को ज्वाइन करती है। यानी ये पाकिस्तान वालों के लिए लाइफ है। और ये पंजाब है, तो ये पंजाब क्यों है? क्योंकि दिस एरिया इज ड्रेन्ड बाय 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। अब पंजाब केवल इंडिया में नहीं है, पहले पंजाब ये पूरा पंजाब था जो अखंड भारत में आता था। लेकिन अभी जब से पाकिस्तान बना 1947 से, तब से हमारे पास आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। अगर ये पूरा पंजाब था, दिस वाज द होल। अगर आपने मूवी देखी है, क्या नाम उसका, केसरी, तो ये जो पंजाब था, ये जो इंडिया के पास छोटा सा एरिया है, ये काफी बड़ा पंजाब था, बड़ा एरिया था। अभी भी सिखों के कई बड़े जो गुरुद्वारे हैं वो पाकिस्तान साइड में, और बहुत से सिख से मार के भगाए गए, उनके साथ कत्लेआम हुआ। अगर आपने गदर देखी है या भाग मिल्खा सिंह भाग देखी है, कुल मिला के मतलब ये दिस एरिया वाज द होमलैंड ऑफ सिख पीपल। तो यहाँ पे सिख लोग काफी रहते थे इस पूरे पंजाब में। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो सिखों को वहां से, सिखों और सिंधियों से मार के इन जो लोकल, जो यहाँ पे रेडिकलाइजेशन था, जो एक कट्टरपंथी लोग थे वहां के, उन्होंने उनको मार के भगा दिया। तो सारे सिंधी बेचारे उस पाकिस्तान से बच के इंडिया में आए। सिख भी जो बच गए बेचारे यहाँ तक आए। लेकिन खैर ये कहानी हिस्ट्री की है, अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ये जो एरिया था ये पंजाब है। तो पंजाब का मतलब ही क्या? 5 अब, यानी 5 नदियों का एरिया। द एरिया विच इज ड्रेन्ड बाय 5 ट्रिब्यूटरीज। और 5 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? इंडस, झेलम, रावी, सतलज, व्यास। तो अभी हमारे पास पंजाब है, तो हमारे पास कौन सा पंजाब बचा? ईस्टर्न पंजाब बचा। और जो वेस्टर्न पंजाब था वो पाकिस्तान ले गया हमसे। और वहां की पॉपुलेशन के साथ भी जो लोकल थे, जो दूसरे पार्ट के लोग थे, दूसरे साइड के, उन्होंने कितना उनके साथ अत्याचार किया, वो सब मार दिए गए या कुछ बच के इंडिया की तरफ से। तो सब पॉलिटिकल था और लोग लड़े धर्म के नाम पे, एक दूसरे को मारा। लेकिन जो भी हुआ पाकिस्तान में गलत है, तो पाकिस्तान इज अ फेल स्टेट। लेकिन इस पूरे कंट्री की जो लाइफ लाइन है वो कौन सी नदी है? वो है झेलम। झेलम किसको बोल रहे? झेलम इसकी ट्रिब्यूटरी है। और इंडस, नाव, रावी, सतलज, और व्यास वहां नहीं जाती क्योंकि व्यास तो इंडिया की साइड में मिल गई, किसमें? रावी में मिल गई। तो ये सब नदियां मिलके फाइनली इंडस बनाई हैं, और ये मिठानकोट में सब मिल जाती हैं। तो मिठानकोट से फिर जाती हैं कराची के साइड से होते हुए अरेबियन सी में। तो ये पूरा इंडस का ड्रेनेज हमने लास्ट टाइम डिस्कस था। गंगा में बहुत सारी नदियों का पूरा नेटवर्क है, इट्स अ वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ मेनी रिवर्स विद इन गंगा। तो हमने गंगा भी डिस्कस किया। फिर एक ब्रह्मपुत्र जो लेक मानसरोवर के ईस्ट से निकलती है, और हमारे प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी मेहरबानी की वजह से लेक मानसरोवर, कैलाश, ये सब चाइना वालों के पास चला गया। ये जब भी कभी, ये तिब्बत का पार्ट था, दिस एरिया इट वाज अंडर द तिब्बत। तिब्बत एक बफर स्टेट था, तो तिब्बत भी चला गया। तो अब ये नदियों का जो एक नेटवर्क है ब्रह्मपुत्र नदी का, वो सांगपो अभी चाइना में लगती है, और उसका लोअर कोर्स इंडिया में लगता है और बांग्लादेश में लगता है। और इंडिया का आसाम और पूरा बांग्लादेश हर साल बाढ़ से जूझते हैं, क्योंकि चाइना बिना इंफॉर्मेशन के यहाँ के सारे डैम्स को ओपन कर देता है, और लोअर कोर्स वाले परेशान होते हैं, क्योंकि उनके पास अपर कोर्स भी है, मिडिल कोर्स भी है रिवर का। लोअर कोर्स हमारे पास है तो हम परेशान होते हैं, जबकि हमारे पास मिडिल कोर्स है इंडस का, लेकिन हम तो नहीं परेशान करते पाकिस्तान को, ये हम अच्छे लोग हैं। तो ये 3 नदियां हमने समझी जो एक तरह से पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर कर रही थी। अब आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, और ये छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल का। यानी यहाँ से आप पार्ट डिवाइड करें तो नीचे का जो नेटवर्क है वो सब सीजनल रिवर्स का नेटवर्क है। अब ये सीजनल रिवर्स का मतलब क्या है? सीजनल रिवर्स का मतलब है कि ये जो जितनी नदियां हैं नर्मदा के नीचे, गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, ये सब नदियां सीजनल है नेचर में। सीजनल का मतलब है कि इन नदियों को पानी रेन से मिलता है, और रेनी सीजन में इनका वॉल्यूम वाटर का बढ़ जाता है, लेकिन ड्राई सीजन में वॉल्यूम कम हो जाता है, और कई नदियां तो डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। लेकिन वो फिर अपीयर हो जाती हैं जब पानी बरसता है। अब इन नदियों में हमें एक एक नदियों को डिस्कस करना है। तो ये सब नदियां पेनिनसुलर रिवर्स है। ये कौन सी नदियां हैं? ये सब पेनिनसुलर रिवर्स है।
और गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां वो सब पेरेनियल रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स हैं, क्योंकि वो हिमालय से निकलती हैं और वो पेरेनियल हैं। पेरेनियल का मतलब है कि उनका सोर्स ऑफ वाटर ग्लेशियर्स की मेल्टिंग से है, जबकि इनका सोर्स ऑफ वाटर ग्लेशियर्स की मेल्टिंग से नहीं है, केवल रेन से है। ठीक है, अब इन सारी नदियों में ज्यादातर के सारी लगभग नदियां किसमें मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल में आके मिलती हैं। केवल 2 नदियां भारत में ऐसी हैं जो इसी में मिलती हैं। आप कहेंगे इंडस, इंडस अब नहीं है, इंडस तो चली गई पाकिस्तान वालों के पास। आंसर है नर्मदा और तापी। तो ये नर्मदा निकलती है अमरकंटक हिल से और आप गिरती है अरेबियन सी में, और तापी। तो भारत की 2 ही नदियां ऐसी हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, मतलब पश्चिम की तरफ जाके अरेबियन सी में मिल रही है। ये सारी नदियों का जो स्लोप है, जो ढलान है, वो किधर की तरफ है? वो ईस्ट की तरफ है, यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो सब जाके ज्यादातर बंगाल में ही मिलती हैं। एक नदी दूसरे में मिलती है और फाइनली बड़ी नदी जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो सारी नदियां ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है इंडिया, केवल 2 को छोड़ के, उनका नाम है नर्मदा और तापी। तो चलिए आज की कहानी, असली कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नदी हमें डिस्कस करनी है नर्मदा। नर्मदा अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से निकलती है और वेस्ट की तरफ मूव करती है, रिफ्ट वैली बनाती है। इसके एक तरफ यहाँ पे सतपुड़ा है, एक तरफ विंध्याचल है। तो ये एक ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, 2 ब्लॉक माउंटेन बने और बीच में एक रिफ्ट वैली बनी, नर्मदा। यहाँ पे मार्बल रॉक्स हैं, बहुत ही पिक्चरियस लोकेशंस हैं। और जबलपुर के पास में नर्मदा एक बड़ा डीप गॉर्ज बना दी, इसको धुआंधार फॉल्स कहते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत इलाका है, इसको देखने वाला है, इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। All the tributaries of Narmada are very short and most of these join the main streams at right angle. तो आप राइट एंगल में कौन सी नदियां मिलती हैं? राइट एंगल में मिलेंगी, इसको बोलते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। जब नदियां राइट एंगल पे मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रेलिस। सो ट्रेलिस में क्या होता है कि सारी नदियां राइट एंगल पे आके मिलती हैं। तो नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं, जो उसकी एक तरह से ट्रिब्यूटरीज हैं, वो बहुत ही शार्ट हैं और मिनी स्ट्रीम के साथ जुड़ती है, लेकिन राइट एंगल पे, इसलिए ये ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न का टाइप हो जाएगा। और नर्मदा बेसिन कवर करता है 2 स्टेट के बड़े पार्ट को, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आता है महाराष्ट्र में भी है नर्मदा, लेकिन ज्यादातर पार्ट इसका गुजरात और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगली रिवर तापी। तापी कहाँ है? ये देखिए, तापी रिवर जा रही है और नर्मदा तापी दोनों ही कहाँ जाके मिलेंगी? अरेबियन सी में। अब तापी निकलती सतपुड़ा से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से, यानी इसका भी ओरिजिन मध्य प्रदेश से, नर्मदा का भी ओरिजिन मध्य प्रदेश अमरकंटक से है, अमरकंटक हिल से, और तापी का है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, और वहां से निकलेगी सतपुड़ा की तरफ से और किधर जाएगी? वेस्ट की तरफ जाएगी। ये भी रिफ्ट वैली बनाएगी और रिफ्ट वैली इसकी पैरेलल होगी नर्मदा की, तो नर्मदा के पैरेलल चलेगी। लेकिन अगर नर्मदा और तापी को कंपेयर करें तो नर्मदा बड़ी है और तापी छोटी है। तो क्या हो गया? तो ये हो गया कि इट इज शॉर्टर इन लेंथ एज कंपेयर टू नर्मदा रिवर। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। अब ये 3 स्टेट में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। तो 3 स्टेट के लोग बेनिफिट हो रहे हैं इससे, उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बेनिफिट्स किसके बाद का बेनिफिट? एग्रीकल्चर का बेनिफिट मिल रहा है। यानी ये नदी इन 3 राज्यों को ड्रेन करती चल रही है, उनकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रही है, पानी का ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा रही है और मिट्टी को मुलायम कर रही है। तभी तो खेती पॉसिबल है, वरना बंजर हो जाएगी जमीन। तो ना लाइफ लाइन है 3 स्टेट के लिए। कौन कौन? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यही चीज नर्मदा के ऊपर भी होती है और तापी के ऊपर भी, दोनों के ऊपर। The coastal plains between Western Ghats and the Arabian Sea are very narrow. Hence, the coastal rivers are short. Main west-flowing rivers are Sabarmati, Mahi, Bharatpujya and Periyar. तो ये यहाँ पे कुछ और भी नदियां हैं, छोटी नदियां, जो एक तरह से इनको ज्वाइन करती हैं, नर्मदा और तापी को अलग अलग लोकेशन पे, कुछ नहीं भी करती हैं। इनके नाम है साबरमती, माही, भारतपुज्या, पेरियार। ये सब छोटी सहायक नदियां हैं जो भी वेस्ट फ्लोइंग है। लेकिन 2 सबसे बड़ी नदी अगर हम कहें तो वो 2 ही हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वो है नर्मदा और तापी। छोटी नदियों में अगर हम देखें तो साबरमती, माही, ये भी सब वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है,
लेकिन रेस्ट ऑफ द रिवर्स दे आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो अगली रिवर है हमारी गोदावरी बेसिन। अब ये गोदावरी बेसिन आपको ये दिखेगा, यहाँ पे ये देखिए गोदावरी लिखा है, ये पूरे का पूरा गोदावरी बेसिन है, काफी डेंस नेटवर्क है और इसको साउथ की गंगा कहते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा। क्यों? क्योंकि इसका भी जो नेटवर्क है वो काफी डेंस है, नदियों का जो जाल है, जैसे गंगा का काफी जटिल है, बहुत सी नदियां उसमें आगे जुड़ती है तब गंगा जाके बनती है। इसी तरह से गोदावरी की भी ये लगभग यही कहानी है। अब गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, यानी साउथ इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में, यानी यहाँ से, जहाँ नर्मदा के नीचे से, यानी जहाँ पे आप हिमालय रिवर को छोड़ दीजिए, यानी गंगा उसकी ट्रिब्यूटरीज और इंडस उसकी ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र उसकी ट्रिब्यूटरीज, बाकी सब नदियां क्या है? पेनिनसुलर है। और पेनिनसुलर का मतलब सीजनल है, सीजनल इन नेचर है। अब ये जो नदी है गोदावरी, ये सबसे लार्जेस्ट है पेनिनसुलर रिवर्स में, और ये निकलती है वेस्टर्न घाट से, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से निकलेगी। इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर, यानी ये निकली तो महाराष्ट्र से और जा किधर रही है? जा रही है आंध्रा की तरफ जा रही है। It drains into the Bay of Bengal. Its basin is also the largest among the peninsular rivers. The basin covers parts of Maharashtra, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्रा, यानी 4 राज्यों को, अभी तो एक और राज्य बन गया यहाँ पे बीच में, तेलंगाना, यानी 5 राज्यों को ये बेनिफिट्स दे रही है। किस बात के बेनिफिट? बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा और तेलंगाना। तो गोदावरी लाइफ लाइन है कई स्टेट्स के लिए, क्योंकि इस नदी के आसपास रहने वाले जितने भी किसान हैं वो अच्छे से खेती कर सकते हैं, वो अपने आप को रिच कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो ये पूरा एरिया एक प्रॉस्परस एरिया है जहाँ पे किसान धनी है, पैसे वाला है और उसके पास खेती बाड़ी उसकी डेवलप है। तो ये सब किसकी वजह से? गोदावरी की वजह से। और गोदावरी किसने दी? नेचर ने दी। ठीक है। तो गोदावरी इज ज्वाइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज पूर्णा, वर्धा, परिणीता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब, इसमें भी कई सारी नदियां मिलती हैं। अगर आपको नेटवर्क दिख रहा होगा ये पूरा, तो यहाँ पे कई सारी नदियां हैं जो उसको ज्वाइन करती हैं, तभी तो गोदावरी बड़ी नदी बनती है। तो उनमें नाम है, पूर्णा नाम है, वर्धा है, परिणीता है, मंजरा है, वैनगंगा है, पेनगंगा है, और ये बनाती है इसको गोदावरी। और गोदावरी क्या है? दक्षिण की गंगा है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना, कि आज हमने 2-3 रिवर कवर किए हैं, नर्मदा, तापी, गोदावरी और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो गोदावरी हो गई, नर्मदा हो गई और तापी हो गई। आपको क्या करना है? नर्मदा, तापी और गोदावरी पे मुझे 3-3 पॉइंट से ढूंढ के लिखिए या कहीं और से लिखिए। You have to write 3 points on each river, Narmada, Tapi and Godavari. Okay, it is your homework. So thank you so much. Have a nice day. Till then, bye.